हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होगा। गाइस, ईपीएस पेंशन स्कीम लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर लिया गया ये फैसला। सो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। यह अच्छी खबर उनके खाते में आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन को लेकर है। ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि पेंशन भोगियों को महीने के आखिरी वर्किंग डे पर पेंशन मिलनी चाहिए। यानी अब ईपीएस की सुविधा लेने वालों को पेंशन के लिए महीने के 1-2 दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है, और उम्मीद है कि आप लोग मेरी सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि मैं ईपीएफओ, ईपीएस, पीपीएफ, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी समाचार नौकरी से रिलेटेड होती हैं सब मैं पोस्ट करने की आप लोगों की कोशिश करती हूँ, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन भी वेतन की तरह मिलेगी और हर महीने की आखिरी तारीख को पेंशन भोगी के खाते में जमा की जाएगी। आपको बता दें कि अब तक के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियमों के मुताबिक महीने के पहले कार्य दिवस पर पेंशन की राशि खाते में जमा की जाती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। पेंशन समय पर जमा करने के निर्देश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन डिवीजन द्वारा समीक्षा की गई है और आरबीआई के निर्देश के मुताबिक यह तय किया गया है कि सभी फील्ड अधिकारी मासिक बीआरएस को पेंशन विभाग को भेज सकते हैं। ये एक अच्छी पहल है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बहुत सुनने में आई है ये रिपोर्ट कि ऐसा कहा गया है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में आप लोगों को ये चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस करके ये कंफर्म कर दी जाएंगी, और ये अच्छा है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपडेट। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में ध्यान रहे कि पेंशन भोगियों के खाते में समय से पैसा जमा हो। पेंशन भोगियों की पेंशन माह के अंतिम कार्य दिवस को या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सर्कुलर में कहा है कि इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। इसके साथ ही सभी कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र के बैंकों को इन दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश भी भेजें। ऐसा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जो भी ईपीएस के लोग हैं, जो भी पेंशन भोगी हैं, जो लोग इसका वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है। तो आपको जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको आप लोगों को ज़रूर फॉलो करना है। और एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में 58 साल पेंशन मिलती है। बता दें कि औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 58 साल, इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक काम करना अनिवार्य है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना जमा किए जाते हैं। ईपीएफ में योगदान करने वाले कर्मचारी भी ईपीएस के लिए पात्र हैं। कर्मचारी पेंशन योजना के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको पेंशन के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सभी पेंशन भोगियों को पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पेंशन भोगियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उन्हें पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ने सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है। लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा कि अब आपको अपनी पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेंशन की राशि माह की अंतिम तिथि को सभी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कहा गया है कि कर्मचारी पेंशन की पेंशन राशि माह के अंतिम कार्य दिवस पर हस्तांतरित की जाएगी। कई बार पेंशन भोगियों को छुट्टी या किन्हीं अन्य कारणों से लंबा इंतजार करना पड़ता है। सर्कुलर में दी जानकारी। ईपीएस पेंशन स्कीम। क्या जानकारी दी गई है सर्कुलर में, हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। गाइज, वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं। और सर्कुलर में
क्या जानकारी दी गई है, अब हम इसको डिटेल में जानते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सर्कुलर में कहा है कि उपरोक्त निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के मद्देनजर सभी कार्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे अपने अपने क्षेत्राधिकार के तहत कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें ताकि उपरोक्त निर्देशों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 2023। साथ ही यह निर्देश भी जारी किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन भोगी के खाते में पैसा ट्रांसफर होने के 2 दिन पहले यह राशि बैंकों को दे दी जाए ताकि सभी काम सुचारू रूप से हो सके। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम लेटेस्ट अपडेट। आपको बता दें कि ईपीएफ खाता धारक इस पेंशन के लिए पात्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि ईपीएस उन सभी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी है जिनका वेतन और डीए एक साथ 15,000 से कम या उससे कम है। ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाता है। सो ये थी आज के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और उम्मीद करती हूँ यह आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रही होगी। सो गाइस, ऐसी ही न्यूज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब